हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे और अच्छी तरह अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 8 पियर्सन आईआईटी फाउंडेशन मैथमेटिक्स का जो पहला चैप्टर है रियल नंबर्स, उनके ऐसे टाइप क्वेश्चंस को। ये मैं बच्चों के सजेशन से या बच्चों को जिसकी ज़रूरत है उसके अकॉर्डिंग करता हूँ। आप भी कमेंट करके बताइए, आपका कोई एग्ज़ाम चल रहा है या आपको कोई सोल्यूशन की ज़रूरत है या कोई थ्योरी की ज़रूरत है तो मुझे कमेंट करके बताएंगे, तो मैं कोशिश करूँगा कि उसका वीडियो अपलोड कर दूँ। तो शुरू करते हैं, है ना। क्या है हमारा ऐसे टाइप क्वेश्चन। शुरू होता है क्वेश्चन नंबर 41 से मेरी बुक के हिसाब से। क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर दैट डिवाइड्स 219 एंड 486, है ना, लीविंग रिमाइंडर 3 एंड 2 रिस्पेक्टिवली। तो 219 में जो रिमाइंडर आ रहा है वो 3 आ रहा है और 486 में रिमाइंडर आ रहा है 2, और उसमें सबसे बड़ा नंबर चाहिए जो दोनों को डिवाइड कर दे। इसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, जितना नंबर बचना चाहिए उतना घटाते हैं। दैट इज ये आएगा 216 और ये क्या आएगा 484 है ना। तो इन दोनों का हमें क्या निकालना है, HCF। किस किस का HCF निकालना है, 216 और 484 का। सिंपल सा ऐसे क्वेश्चन में ऐसा ही करना पड़ता है। जब आप क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे तो आप काउंटर चेक करेंगे तो आपको समझ आ जाएगा ऐसा क्यों किए। देखिए 216 484 दुना क्या होगा 432 2 5, यहाँ 216 चौक 4 दुना 108, कितना आएगा 8 52 8 6 के 48, कितना आया 4, यहाँ पे 8 4 2 ज़ा 8, कितना आएगा 0। दैट इज 4 इज द HCF ऑफ 216 एंड 484। मतलब यह है कि 4 से अगर डिवाइड करेंगे 219 को तो रिमाइंडर 3 आएगा, 4 से डिवाइड करेंगे 486 को तो रिमाइंडर 2 आएगा। ये सबसे बड़ा नंबर ऐसा है। अब करके देख लें, 4 219 4 5 6 20 1 9 4 चौक 16, कितना रिमाइंडर आया 3। दूसरा चेक कर लीजिए 486 का, है ना, 4 1 ज़ा 4 0 8 4 दूना 8 0 6 आया, 4 के 4, रिमाइंडर कितना आ गया 2। तो 486 और 219 को अगर 4 से डिवाइड करेंगे तो एक में रिमाइंडर 3 आएगा और दूसरे में रिमाइंडर 2 आएगा। यही तो करना था जो हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 41 हो गया। 42 फाइंड द नंबर ऑफ फैक्टर्स, फाइंड द नंबर ऑफ factors of 1498 176 सैकड़ा हजार 14,98,176 का आपको नंबर ऑफ फैक्टर्स बताना है और क्या बताना है, सम ऑफ फैक्टर्स। देखिए अगर हमारे पास 12 है, मान लेते हैं 2 6 ज़ा 12 2 3 ज़ा 6, तो 12 को लिख सकते हैं 2 पे पावर 2 इंटू 3 पे पावर 1। अगर हम नंबर ऑफ फैक्टर्स की बात करें तो इसका आंसर हो जाएगा, यहाँ पावर कितना है प्राइम नंबर पे 2, उसमें 1 जोड़ दीजिए, इसमें पावर कितना है 1, उसमें भी 1 जोड़ दीजिए, 3 गुना 2, कितना आंसर आया 6। मतलब 12 के फैक्टर्स 6 होने चाहिए, 1 2 3, है ना, 1 2 3 4 6 और 12 3 3 6, देखिए 6 फैक्टर्स हुए। तो नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालने के लिए हम प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं और जो प्राइम नंबर्स के पावर से उनमें एक एक जोड़ के सबको फिर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो रिजल्ट मिल जाता है। ओके अगर सम चाहिए, सम ऑफ फैक्टर्स, तो हम क्या करेंगे, जितना पावर है उसमें एक जोड़ेंगे एक घटाएंगे और 2 - 1 कर देंगे। उसी तरह से यहाँ पे 3 पे पावर 1, उसमें एक जोड़ेंगे एक घटाएंगे और यहाँ पे 3 - 1 कर देंगे। 2 पे पावर 3 8 में एक गया 7/1, 3 पे पावर 1 1 2 9 में एक गया 8/2, कितना हो गया 7 गुना 4, आंसर 28 आना चाहिए। तो 12 का देखिए फैक्टर्स कौन कौन है, 2 1 3 3 6 4 10 6 16 और 12, 28 आ गया। तो ये फॉर्मूला आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा सम ऑफ फैक्टर्स के लिए और ये नंबर ऑफ फैक्टर्स के लिए। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, प्राइम फैक्टराइजेशन। तो ये होगा 2 7 ज़ा 14, 2 चौक 8, 2 9 18, 2 0 0, 2 8 16, 2 8 16, फिर 2 से 2 3 6, 2 7 14, 2 चौक 8, 2 5 10 4 4, फिर 2 से 2 1 2, 2 8 16, 2 7 14, 2 दूना 4, 2 2 दूना 4, 2 9 18, 2 3 6, 2 6 12, 2 3 6, 2 6 12, 2 चौक 8, 2 6 12, 2 8 16, 2 1 2, 2 8 16, 2 दूना 4, 2 3 6, 2 चौक 8, 2 0 2, 9 18, 3 से 3 7 21, 3 8 24 0, 3 3 9, 3 दूना 6, 3 9 18, 3 0 3 1 3, 3 9 27, 3 0, है ना, 3 9 27, 2 0, 3 6 3 7 21, 3 3 9, 3 दूना 6, 3 9 27,
3 एक 3, 3 से होगा 329 आ गया क्या हमारा? गलत आ रहा है हमारा शायद, 23409, इसका 7803, फिर 2901, 2601 होगा। 3 दूना 6, 3 6 के 18, इसके बाद 3 8 24, 2 0, 3 6 3 7 21, 3 दूना 6, 2 6, 3 8 24, 3 9 27। अब 17 से जाएगा, 17 17 से 289। तो जो हमारा रिजल्ट आया वो क्या आया, इसी थ्योरी का इस्तेमाल कर लेंगे। 1498176 इज इक्वल टू 2 पे पावर 3 3 6, 3 पे पावर 1 2 3 4 और 17 पे पावर 2। तो नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालने के लिए जो प्राइम नंबर्स के पावर है उसमें एक एक जोड़ेंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे। दैट मीन्स 7 गुना 5 गुना 3, 5 3 15 7 है 3 7 105। तो 105 फैक्टर्स हैं। कितने? 105 नंबर ऑफ फैक्टर्स हैं, है ना बच्चों? बहुत बढ़िया। अब क्या करेंगे हम? सम ऑफ फैक्टर्स निकालेंगे। तो सिंपल सा फार्मूला क्या लगाएंगे, जितना पावर है उसमें एक जोड़ देंगे और इस पूरे रिजल्ट में एक घटाएंगे और यहाँ 2 - 1 करेंगे। उसी तरह से 3 पे पावर कितना 4 + 1, उसमें एक घटाएंगे फिर 3 - 1 करेंगे। फिर 17 पे पावर 2 + 1, एक घटाएंगे फिर 17 - 1 करेंगे। इन सबको आप कैलकुलेट तो कर सकते हैं। 2 पे पावर 7 होगा, घटाएंगे, सारा रिजल्ट आपका जो निकल के आएगा ये 127/1 आएगा। ये आएगा आपका 128 - 1 127। ये आएगा आपका 243, तो ये 242/2 हो जाएगा। ये आएगा आपका रिजल्ट 4913, तो ये हो जाएगा 4912 डिवाइडेड बाई 16, है ना? देख लीजिएगा आप रिजल्ट। ये सब अगर आप कैलकुलेशन करेंगे तो आपका रिजल्ट आएगा 4717 है ना? 47,17,669 इसके सम ऑफ फैक्टर्स आएंगे। अगर आप करके भी देखें एकदम एक्सप्लेन करके, जो कि काफ़ी लेंदी होगा, टाइम टेकिंग होगा, तो आप पाएंगे कि यही रिजल्ट आएगा, है ना? 42 हो गया। अब नेक्स्ट हमारा 43 में आपको 3 क्वेश्चंस एक साथ गिवन है, मतलब एक पैराग्राफ है, उस पैराग्राफ को पढ़ना है, उससे आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। These questions are based on the following data. A fruit vendor has 260 mangoes. 260 नंबर ऑफ मैंगोज हैं और 292 ऑरेंजेस हैं। उसके बाद कह रहा है 220 एप्पल्स हैं, है ना? कह रहा है he sells each of these fruits in a package containing the same number of fruits of the same kind and has found that 4 apples, 4 oranges and 4 mangoes are left out. ऐसे केस में आप क्या करते हैं, आपको पता ही होगा, HCF निकालना पड़ता है। तो बच गए कितने? 4, तो 4 यहाँ पे भी घटाएंगे, 4 यहाँ पे भी घटाएंगे और 4 यहाँ पे भी घटाएंगे। कितना आएगा? 10 में 4 गया 6, 5 256, 12 में 4 गया 8, 8 288, 10 में 4 गया 8, 1 218, 10 में 4 गया 6, 216। तो हमारा जो रिजल्ट आया कितना? 256, है ना? 288 216। अब कहा है क्वेश्चन में क्या? फाइंड द ग्रेटेस्ट पॉसिबल साइज ऑफ द पैकेज, है ना? इसी तरह के क्वेश्चंस को जब भी हम सॉल्व करते हैं तो करते क्या हैं? विच साइज पैकेज वेयर साइज ऑफ द पैकेज इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ फ्रूट्स ऑफ इट। क्या लिखा हुआ है? फाइंड द ग्रेटेस्ट पॉसिबल साइज ऑफ द पैकेज। ग्रेटेस्ट पॉसिबल साइज का मतलब इसका और इसका ऐसा पैकेज बनाना है, ऐसा पैक करना है। जैसे मैं बोलूँ 4 किलोग्राम 4 मैंगोज़ हैं, 4 मैंगोज़ हैं और 6 ऑरेंजेस हैं। तो हम क्या करेंगे? कितने का पैकेज बनाएंगे कि दोनों में सेम हो और सबसे बड़ा नंबर मिले हमें। मतलब 2 मैंगो करेंगे तो 4 मैंगोज हो जाएगा और 2 करके 3 बार करेंगे तो ऑरेंजेस का पैक हो जाएगा। मतलब हमको HCF निकालना पड़ेगा। आई थिंक इस तरह के क्वेश्चन आपने किए। तो इस केस में हमको क्या निकालना है? HCF किसका? 256, 288 और 216 का HCF कैसे निकालते हैं? 2 छोटे नंबर्स को आप निकाल लीजिए बाहर। 216 256 क्या होगा? 216 216 क्या होगा? 0 4, फिर यहाँ पे 216 40 5 6 216, फिर 16 40, 16 दूना 32, 8 16, 8 दूना 16, 0 यहाँ 8 आया। फिर 8 के साथ किसको करेंगे? 288 को। 8 तिया 24, 4 8, 8 6 48, 0 दैट इज
8 आया हमारा। तो 8 फ्रूट्स का हम लोग क्या करेंगे, पैकेज करेंगे। तो क्या होगा, पैक करेंगे तो 4 सब में बच जाएगा, 4 सब में बच जाएगा। तो आंसर होगा 8। पहला का आंसर कितना हुआ, 8, बिल्कुल सही है ना। तो 4 का पैकेज करेंगे तो सारा का सारा हमारा निकल जाएगा। नेक्स्ट क्या क्वेश्चन है, फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ फ्रूट पैकेजेस। तो अब अगर सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ वो लिए हमने, क्या कह रहे हैं कि एक एक पैक में ज़्यादा से ज़्यादा नंबर ऑफ फ्रूट्स लिए तो उसके जो पैकेजेस होंगे कम से कम होंगे। तो मिनिमम नंबर ऑफ पैकेजेस जो होगा वो कैसे होगा, यहाँ पे 256 है, 4 तो बचा हुआ है, इसको डिवाइड करेंगे 8 से, नंबर ऑफ पैकेजेस, नंबर ऑफ पैक्स मिलेगा किसका, मैंगोज का। उसी तरह से 290 288 डिवाइड करेंगे तो नंबर ऑफ पैकेट्स ऑफ ऑरेंजेस मिलेगा। उसी तरह से 216 डिवाइड करेंगे तो नंबर ऑफ पैकेट्स ऑफ एप्पल्स मिलेगा। 8 तिया 24, 1 8 दूना 16, 8 तिया 24, 8 6 48, 8 दूना 16, 8 7 56। तो 32 पैक्स हुए आपके मैंगोज के। उसी तरह से आगे आप देख सकते हैं 6 2 8 7 15 1 3 1 4 3 7 2 9, 95 पैकेज। अगर मैं सही हूँ तो एक बार देख लेता हूँ, 90 बिल्कुल सही है ना। 45 में क्या कह रहा है, 45 में कह रहा है if he sells each package of mangoes at ₹20, oranges at ₹10 and apples at ₹30, find the total selling price। तो सेलिंग प्राइस निकालेंगे तो आप बताइए कितने पैक्स हुए, 32 पैक्स हुए मैंगोज के और एक पैक का 20 रुपया वैल्यू है, दैट इज 32 गुना 20 प्लस क्या होगा बताइए, और ऑरेंजेस का एक पैक का 10 रुपये है तो 10 गुना 36, तो 36 गुना 10 प्लस, और इसमें 27 है और इसमें एक पैकेज का 30 रुपया दाम है तो 27 गुना 30 है ना। तो ये हो जाएगा 640, 360, 7 3 21 का हासिल 2, 3 2 6 2 8, 810, 0 6 7 4 1 8 1 9 3 12 6 18, 1810। दैट इज सेलिंग प्राइस टोटल कितना हुआ 1810। तो ये था लास्ट क्वेश्चन। उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको समझ आया होगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।